हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5। और बच्चों इसमें सीखने वाले हम सब चुंबक पर लगने वाले बल और घूर्ण का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। साथ ही साथ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा इसका न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और ऊर्जा की बात करेंगे। बच्चों जो पिछले लेक्चर में हम इसका थ्योरी यानी लेक्चर 4 में इसका व्यंजक बताए थे। और साथ ही साथ बच्चों आज इसमें सीखेंगे हम सब चुंबक के अक्ष पर और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से 5 नंबर का। तो उम्मीद है कि बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना जो ये सारे जो कंसेप्ट है क्लियर करेंगे बच्चों। तो बिना देर के बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसको पहले बनाएं खुद से, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखें। तो बच्चों उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को रोक कर बना चुके होंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है बच्चों। और चुंबकीय आघूर्ण का हम सब संकेत क्या लिए थे बच्चों बताइए तो स्मॉल एम या कैपिटल एम। वैल्यू दिया है 4.8 गुना 10 के पावर -2। बच्चों पढ़े थे क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक मात्रक और क्या होता है न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ये भी किसका मात्रक बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का न्यूटन मीटर पर टेस्ला को सर कैसे आए थोड़ा इसको समझा दें। चलो बच्चों हम इसको समझाते हैं कि इसका मात्रक कैसे आया। अब टाउ बराबर पढ़ाए होंगे बच्चों, टाउ बराबर क्या पढ़ाए थे एम बी, इसी फॉर्मूला में क्वेश्चन देने जा रहे हैं एम बी साइन थीटा। बच्चों एम का चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मात्रक बताएं तो बच्चों क्या होता है न्यूटन मीटर और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो बच्चों बी का एम का मात्रक क्या होगा, बी जो है इधर आएगा तो क्या होगा न्यूटन मीटर और बटा में आ जाएगा बच्चों टेस्ला, क्योंकि बी बटा में आएगा तो इसका मतलब टेस्ला, इधर बचेगा एम साइन थीटा। और एम का मात्रक तो होगा लेकिन साइन का मात्रक नहीं होगा, इसलिए यहां से अगर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकाले बच्चों तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर लिखेंगे, बी का मात्रक टेस्ला तो न्यूटन मीटर पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बनेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे न्यूटन मीटर पर टेस्ला दिया है, डरने की बात नहीं है। साथ ही याद करता है यह इतना टेस्ला परिमाण के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया बच्चों 3 गुना 10 के पावर -2 टेस्ला। कितना कोण पर रखा है बच्चों 30 डिग्री कोण पर रखा है। तो बल आघूर्ण टाउ और हार्ट, तो बच्चों टाउ का मान निकालने के लिए सभी फॉर्मूला बताएं कि फॉर्मूला अप्लाई क्या करना आपको है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। आपको पता है आप सब बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बच्चों देखें टाउ का मान निकालना है, एम का मान 4.8। उम्मीद है बच्चों इसको आप समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिएगा बाद में। गुना बी सॉरी गुना 10 के पावर -2 है और बी का मान 3 गुना 10 के पावर -2 और थीटा का मान हुआ 30 डिग्री। तो 8 से गुना होगा 3 8 × 24 और 4 × 12 2 14 गुना -4 और साइन 30 का चोट 1/2 2 से कटेगा 2 7 14 2.2 यानी 7.2 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर आया। किसका वैल्यू बच्चों टाउ का बल आघूर्ण। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों अब लिख चुके होंगे। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोककर बनाएं, इसके बाद इसका आंसर देखें। उम्मीद है कि बच्चों आपने देख चुका होगा, आप यहाँ तक कि बना भी दिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन छोटा किए बच्चों। क्या दिया है इधर लिख देते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, इसमें दिया है बच्चों इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण वाले, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है एम का मान 4 गुना 10 के पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना इतना तीव्रता टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया बच्चा 2 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। W बराबर भार।
2 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबक से घुमाने में क्या है कार्य। अब कितना कितना घुमाया बच्चों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, अब बनाते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ पे देखें θ1 का मान दिया है बच्चों 60 डिग्री, कि 60 डिग्री से कहां तक घुमाया गया है 120 डिग्री कोण तक। तो बच्चों फॉर्मूला बताए होंगे, बताइए जल्दी आप सब कार्य का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों कार्य का फॉर्मूला जो यहाँ पे आने वाला है mv cos θ1 माइनस cos θ2। फॉर्मूला बताए थे, पहले भी बताए थे बच्चों। बल आघूर्ण में यानी विद्युतीय द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र घुमाते थे तो क्या कार्य था Pe cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे Pe था, यहाँ पे mv है, वहाँ P क्या था बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। यहाँ पे m क्या है चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव तो होते ही हैं। वहां पे कैपिटल E क्या था विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे बच्चों कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है। अब बच्चों m का वही मान दिया है 4 गुना 10 के पावर माइनस 2, और बच्चों टेस्ला कितना दिया है 2 टेस्ला। θ1 कितना रख दिया जाए 60 और θ2 120। 4 दूनी 8 होगा बच्चों, 8 गुना 10 के पावर माइनस 2। cos 60 का मान 1/2 होगा और cos 120 का मान बच्चों माइनस 1/2 होगा, क्योंकि cos 60 का ही मान जो होता है वही 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव में आता है, कि कुछ दूसरा पद में साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। इसलिए cos 120 का मान जो 60 का मान होगा वही मान होगा बच्चों, लेकिन 120 डिग्री पर माइनस आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो 10 के पावर माइनस 2 1/2 1/2 चेक करके देखें तो हाफ हाफ साफ हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, घबराइए मत। जोड़ के देखिएगा तो कितना जाएगा 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 जूल। आंसर आ गया बच्चों। ये कहां पर आया 60 से 120। सेकंड क्वेश्चन बनाना है 90 डिग्री कोण तक। बच्चों क्वेश्चन 90 डिग्री कहां से, तो कुछ नहीं बोला है तो कहां तक, कहां से घुमाया बच्चों 0 डिग्री से समझेंगे। कहां से घुमाया 0 डिग्री से समझेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख ले। आप तो बना ही दिए होंगे, तो इसको बच्चों मिटा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा सेकंड में बच्चों थीटा कहां से स्टार्ट करना है 0 से। 90 डिग्री कोण तक घुमाया है तो समझेंगे 0 से घुमाया है, तो θ2 का मान 90 डिग्री। तो बच्चों W का मान 2 लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos θ1 माइनस cos θ2। जैसे θ1 का मान 0 रखें बच्चों तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos 0 और cos θ2 90। तो एक लाइन थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं बच्चों आपके लिए 1 माइनस cos थीटा। देखो बच्चों थीटा कितना है 90 आया ना। फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर कुछ θ डिग्री कोण तक घुमाया गया है तो कब पूछेगा कार्य बताइए, तो कब मानेगा कहां से घुमाया है 0 डिग्री से घुमाया है। तो कार्य का फॉर्मूला लिखें बच्चों mv 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री कोण तक। m का मान 2 नहीं 4 गुना 10 के पावर माइनस 2, b का मान 2, 1 माइनस cos 90 का मान बच्चों 0, तो 4 दूनी 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 और गुना 1 करके देखें तो फिर से इसका आंसर वही आ गया बच्चों, इतना टेस्ला सॉरी जूल। क्लियर? पता चला दूसरा का भी आंसर वही आ गया। तीसरा देखें बच्चों, और सबसे आखिर में है तीसरा, कहां से तक कहां तक घुमाया बच्चों देखें ध्यान से। θ1 बच्चों 90 डिग्री और θ2 बच्चों 180 डिग्री। तो बोलो W का फॉर्मूला, तो कैसा mv cos θ1 माइनस cos θ2
एम बी का मान कितना, 4 गुना 10 के पावर माइनस 2 एम का मान आ गया, और बी का मान बच्चों 2 cos थीटा 1 कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, और माइनस cos थीटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। अब बच्चों मान रखना 4 दूनी 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 cos 90 का मान 0, 180 का मान बच्चों -1 होगा, आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस। तो इसका भी आंसर देखा जाए बच्चों तो तीनों का आंसर लगता है एक ही आया है, सब अलग अलग कोण पर घुमाया है, लेकिन देखो बच्चों सबका एनर्जी उतना ही है, कार्य उतना ही आया है। जल्दी से इसको लिखे। उसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन, इसको बनाए पहले आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम सब। उम्मीद है कि बच्चों बना लिए होंगे। क्या दिया है देखें यहाँ पे, सबसे पहले कहा था इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर आघूर्ण, मतलब चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को 5 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबक के क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखा गया है। 60 डिग्री कोण पर हो तो चुंबक में संचित चुंबकीय ऊर्जा, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया बच्चों 5 टेस्ला, और कितना कोण पर स्थित है 60 डिग्री कोण पर। तो चुंबकीय ऊर्जा यानी U का मान पूछा बच्चों, फॉर्मूला पढ़ाया गया था U का मान, U बराबर होता है बच्चों -mb cos थीटा। पहले भी पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युतीय क्षेत्र में रखते थे तो यहाँ पे उसमें संचित ऊर्जा जो था डायपोल में U बराबर -pe cos थीटा, यहाँ पे mb cos थीटा आ गया बच्चों। m का मान 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 और b का मान 5 और थीटा के मान 60, 8 × 5 = 40 गुना 10 के पावर माइनस 2 गुना 1/2, cos 60 का मान 1/2 20 आएगा बच्चों। यहाँ -20 गुना 10 के पावर माइनस 2 जूल, इसी को लिख सकते हो बच्चों -0.20 जूल। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ऊर्जा नेगेटिव में मतलब ह्रास है, खुद से कार्य हुआ है। अब इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम सब। क्वेश्चन देखें, अब हम सबको पढ़ना बच्चों किसी भी चुंबक के अक्ष पर, किसी चुंबक के कारण अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। जैसे पढ़े थे बच्चों विद्युतीय द्विध्रुव को, जब विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे, फिर निरक्ष पर भी निकाले थे, एक बार अक्षीय स्थिति पर जो फॉर्मूला आया होगा याद है, डायपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया था बच्चों। बताइए जल्दी से, आप जल्दी बताएं, तो अब कमेंट के जरिए बताएं क्या इसका आंसर होगा। बताए थे आप E बराबर 2kp/r3, जहाँ k तो एक नियतांक जिसका वैल्यू पता होगा 9 गुना 10 के पावर 9, और p था वहां बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और r क्या था विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी था। और निरक्ष पर भी बात किए थे हम, याद होगा आपको, तो कहें सर E बराबर आया था kp/r3। सेम किस्म यहाँ भी फॉर्मूला आने वाला है बच्चों। यहाँ पे वहां पे अक्ष पर 2kp/r3 आया था, यहाँ पे आ गया अक्ष पर चुंबक के कारण 2km/r3, 2km/r3। तो सबसे पहले भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, माना NS एक चुंबक है, NS मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक चुंबक है, जिसकी ध्रुव प्रबलता P है, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर M है, और चुंबकीय लंबाई 2a है बच्चों। हम सारा a बताते थे आप, यहाँ पे 2a बताएं, इसलिए बच्चों आपको भी पता होगा कि दूरी जो लेंगे कि आधा दूरी केंद्र से, तो आधा a/2 से लिखने से बचने के लिए हमने कुल लंबाई 2a माना है, इसलिए चुंबकीय लंबाई 2a है। तो इसके अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखो बच्चों, माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P, चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर तथा चुंबकीय लंबाई M 2a है। तो इसके अक्ष पर चुंबक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका बच्चों डायग्राम देखें।
आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाइए बच्चों, फिर यहाँ पे क्या क्या होगा हम बताएंगे। आप जल्दी से इसको डायग्राम बनाएं। तो बच्चों आपने ये पिक्चर उतार लिया होगा। अब समझें यहाँ पे किस तरह से बिंदु ए पर निकालने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों, पहले से आपको थोड़ा सा बता दें कि कोई ध्रुव प्रबलता, अगर ध्रुव प्रबलता प्लस P होगा, जैसे प्लस Q के कारण निकालते थे विद्युत क्षेत्र का मान बाहर की ओर और माइनस Q आवेश की ओर अंदर की ओर होता था। ठीक उसी तरह यहाँ पे R दूरी पर अगर निकालना हो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो दिशा तो इधर होगा बच्चों, वेक्टर बी, और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, KP बटा R स्क्वायर। के का वैल्यू बच्चों लिखेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई। तो छोड़ो के ही याद रखिए, KP बटा R स्क्वायर, इससे पहले पढ़े थे KQ बटा R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर बच्चों ध्रुव प्रबलता अगर माइनस में होता, क्या होता, मान थोड़ा इसको समझे बच्चों, माइनस में होता और R दूरी पर निकालना होता विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो किधर होता बच्चों, अंदर की ओर होता चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसका वैल्यू बच्चों कितना होता, के माइनस P ने परिमाण देना है P बटा R स्क्वायर, डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, अंदर की ओर। तो ये इसी कंसेप्ट पे आधारित यहाँ पे है। देखिए बच्चों यहाँ पे चुंबक है, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता P है, इसका मतलब बच्चों चुंबक के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर जो ध्रुव प्रबलता होगा -P, और नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव प्रबलता +P होगा। अब इस -P और +P के कारण निकाल देंगे बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चुंबक के कारण निकल गया बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। और अक्ष क्या होता बच्चों, देखो तो नॉर्थ साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होता है, उसे हम पहले ही बताए थे अक्ष कहते हैं। और इस चुंबक के केंद्र कौन मान है, O। तो O से कितना दूरी पर, R दूरी पर ही निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो इसको नोट करके रख सकते हैं साइड में कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों बताओ, सबसे पहले निकालते हैं साउथ पोल के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। मान क्या, दिशा पहले बताइए। दिशा जो होगा बच्चों, देखे ध्यान से, किधर की ओर होगा बच्चा, अंदर की ओर होगा। किधर की ओर होगा बच्चों, अंदर की ओर होगा। इसका संकेत क्या ले लिया जाए, ES मतलब, सॉरी E नहीं बच्चों, E तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि क्या होगा, BS मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल के कारण अंदर की ओर, क्यों अंदर की, यहाँ पे ध्रुव प्रबलता बच्चों -P है तो खींच लिया है। और नॉर्थ पोल के कारण बच्चों बताओ तो कहें सर बाहर की ओर होगा, बाहर किधर, इधर होगा। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसका संकेत अगर लिखा जाए तो BN वेक्टर। अब बच्चों तुम बताओ कि बड़ा कौन है, BS बड़ा है कि BN बड़ा है। तो सब बच्चे बता सकते हैं सर ध्रुव प्रबलता यहाँ पे -P, यहाँ पे +P, दोनों को मान तो समान है, एक माइनस में एक प्लस में। तो यहाँ पे साउथ पोल से बिंदु A क्या है, थोड़ा दूर है, तो आकर्षण कम होगा। लेकिन नॉर्थ पोल से बिंदु A नजदीक है, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब BN का मान BS से बड़ा होगा। तो बड़ा किधर होगा बच्चों, नेट किधर आएगा, नेट देखे तो, अगर नेट देखा जाए तो इधर आएगा बच्चों, ये हो गया आपका B नेट लिख सकते हैं या सिर्फ B लिख सकते हैं। लो डर लग रहा है बच्चों, तो B नेट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, BN और BS का मान। तो बच्चों बताओ तो BN का मान क्या होगा या BS का मान। तो BS का मान जो होगा बच्चों KP बटा R स्क्वायर। तो बच्चों बताइए तो कि इस साउथ पोल से बिंदु A की दूरी कितना होगा, क्या स्मॉल r है, क्योंकि नहीं सर, केंद्र से दूरी स्मॉल r है, और P से यानी साउथ पोल से O की दूरी A है, ये मतलब S से लेकर A तक A प्लस R होगा, या बच्चों R प्लस A। कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज को। यहां से दूरी यहां तक A और यहां से दूरी यहां तक R, तो R प्लस A कुल दूरी हो गया, यानी R प्लस A या A प्लस R, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 तथा BN, तो फॉर्मूला वही होगा, यहाँ ये फॉर्मूला लगा है KP बटा R। तो R कितना बच्चों देखो तो यहाँ पे R स्क्वायर,
किसी को दिक्कत होगा तो कहा लिख देना फॉर्मूला कि बी का फॉर्मूला होता है के पी बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चों, जस्ट अभी बताए थे आपको। ध्रुव बोलता प्लस पी या माइनस पी, परिमाण तो पी लेंगे, के पी बटा एन से लेकर ए तक दूरी। क्या आर है बच्चों? नहीं सर, ओ से लेकर ए तक दूरी आर है और हमें चाहिए एन से लेकर ए तक। इसका मतलब ओ से लेकर एन तक जो दूरी है कितना, ए घट जाएगा तो बचेगा एन से लेकर आर ए तक। तो आर में से यानी पूरा दूरी क्या है बच्चों, ए है, सॉरी ओ से लेकर ए तक दूरी स्मॉल आर और ओ से दूरी एन तक स्मॉल ए। तो एन से लेकर ए तक क्या होगा, तो पूरा दूरी में से क्या करेंगे, इस ये ए दूरी को घटा देंगे तो एन से लेकर ए तक दूरी आ जाएगा, मतलब आर माइनस ए। समीकरण 2, ये भी फॉर्मूला वही है। अब यहां भी देख सकते हैं बच्चों कि बी एन बड़ा है कि बी एस, इसका हर बड़ा है तो इसलिए पूरा मान छोटा आएगा। इसका हर का मान देखिए घट रहा है, छोटा है, इसलिए पूरा मान बड़ा आएगा। जल्दी सा ये पिक्चर में ये भी दिखा दें और यहाँ तक। अब लिखेंगे बी नेट का मान, पहले इसको उतार ले वीडियो को रोक कर। अब इसको थोड़ा छोटा करें बच्चों, डरिएगा नहीं, देख लीजिए बना हुआ सब पिक्चर। अब क्या लिखेंगे भाषा में, चुंबक के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु ए पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक में बच्चों दोनों ध्रुव आ गया तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे बी एन, लिखेंगे बी नेट, लिखेंगे बी नेट कुल चुंबक क्षेत्र। तो क्या है बच्चों, देखे ध्यान से, बी एन और बी एस इस चुंबक के कारण अक्ष पर किसी भी बिंदु पर दो को चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। एक नॉर्थ पोल के कारण, एक साउथ पोल के कारण, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो नेट चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा नहीं बच्चों, बल्कि क्या होगा, घट जाएगा। आपको पहले से पता है। तो बी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बी एन बड़ा है, बी एस। बी एन का मान बच्चों लिखा हुआ बगल में के पी बटा आर माइनस ए स्क्वायर और माइनस के पी बटा आर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन के पी कर लिए हैं तो 1 बटा आर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक भी आप आराम से उतारने की कष्ट करें, उतारें, फिर इसको थोड़ा सा स्लाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आप लंबा सा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। थोड़ा छोटा कर रहे बच्चों, डरिए मत, आप वीडियो को रोक के देख उतार सकते हैं। क्या आ रहा बच्चों, देखे तो यहाँ पे किसका मान चल रहा है बच्चों, बार बार बी नेट। तो यहाँ भी लिख रहे बच्चों बी नेट, यहाँ से के पी तो है लघुत्तम, देखिए बच्चों कितना आएगा, दोनों तो अलग अलग है तो आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इससे भाग देंगे बच्चों तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो इधर ही आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब फिर आर प्लस ए स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा बच्चों आर माइनस ए स्क्वायर और उसके अंश से क्या करेंगे, गुना करेंगे। भिन्न के घटाओ है बच्चों। अब यहां से देखें के पी, दोनों में स्क्वायर एक जगह कर देते हैं, आर इंटू ए प्लस आर प्लस ए, और दोनों का स्क्वायर को बाहर करके एक जगह कर दिया स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों ब्रैकेट पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से आ गया बच्चों के पी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पूरा का बच्चों होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पूरा का तो स्क्वायर रहेगा तो पूरा स्क्वायर लिख दिए, इसे 2 को एक हो गया।
आर स्क्वायर है प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर, सेम टू सेम पहले भी इस टाइप से बनाए हैं बच्चों, माइनस ब्रैकेट से बाहर करें, माइनस माइनस प्लस 2RA माइनस ना सॉरी माइनस A स्क्वायर। यहाँ पे क्या माइनस A स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर तो कुछ कटेगा, और क्या कटेगा ध्यान दे इधर, आर स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट गया, 2RA 4RA हो जाएगा बच्चों। इसको फिर से यहाँ तक उतारे, वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, आप लो उतना तक कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों बी नेट का मान क्या आने जा रहा है, KP इंटू 4RA बटा आर स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखा तो बच्चों क्या आएगा, इसको लिख सकते KP गुना 2A इंटू R कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबक का ध्रुव प्रबलता P और उसकी लंबाई का गुणनफल P गुना A। लेकिन यहाँ पे चुंबक की लंबाई A नहीं लिए बच्चों, 2A लिए हैं। तो यहाँ से देखे 4RA को लिखे 2A इंटू 2R। देखो बड़े गुना में, तीनों सब गुना में, गुना की तरफ फिर से 4 2 दूनी 4 4AR या RA आ जाएगा। और बट्टा में बच्चों क्या आ रहा है, अब यहाँ पे R बहुत बड़ा होता है किससे, A से, तो बहुत बड़ा मान में बहुत छोटा मान घटाइएगा ना तो बड़ा ही मान आएगा, यानी R स्क्वायर ही आएगा और पूरा का होल स्क्वायर। क्या हमने किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि R बहुत बड़ा है किससे, A से, इसलिए R स्क्वायर में से बहुत छोटा मान घटाइएगा तो लगभग R स्क्वायर आएगा। R स्क्वायर यहाँ से आया और पूरा का स्क्वायर ऊर रहेगी। अब यहाँ से बच्चों फॉर्मूला किसी का बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों बताओ तो आप, तो सर फॉर्मूला जो यहाँ पे बन रहा है P गुना 2A M का। तो ऐसा करते इसको यहाँ तक भी हाथ उतार लीजिए होंगे, आप देख लीजिए आराम से समझते हुए चले। थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्या दिक्कत है, तो K M 2 को बाहर कर देते हैं R बटा 2 को पहले लिख दिए हैं और R के पावर 4, तो A वो कट जाएगा बच्चों, तो Q हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बी नेट के मान। देखो तो वही फार्मूला है 2KM बटा RQ, जैसा पहले आया था 2K बटा RQ, इसलिए लिखे बी नेट को क्या लिखने वाले बच्चों, B यानी अक्ष पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2KM बटा RQ, जहां K बच्चों नियतांक है और M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। यहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि M किसका और लिखे हैं, P गुना 2A चुंबकीय आघूर्ण। तो B का मान आ गया। अब K का मान तुम सबके बच्चों पूछेगा कि K क्या है भाई, तो K का वैल्यू यहाँ पे लिखना μ0 बटा 4 ये नहीं कि लिख देना 9 गुना 10 के बराबर 9, नहीं, या 1 बटा 4 यो विद्युतीय क्षेत्र में था। तो यहाँ पे बच्चों अक्ष पर अगर सदिश में दिखाना हो तब क्या होगा, डायरेक्शन कि B की दिशा क्या होगा, क्योंकि B चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और M चुंबकीय आघूर्ण ए भी सदिश राशि है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन दिखाना हो बच्चों तो थोड़ा सा डायग्राम में आने वाले हैं, आप उतार लिए होंगे इसको। देखिए बच्चों यहाँ पे डायग्राम आपने थोड़ा सा और मेंशन करना है। डायग्राम में यहाँ पे क्या है बच्चों, ये बच्चों दिखा रहा है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, वेक्टर M की दिशा। गौर से देखा जाए वेक्टर M जो आ रहा है वो B नेट की दिशा में आ रहा है। पता चलेगा, आप लिख सकते हैं बच्चों कि चुंबक के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होगी। जैसे पढ़े थे विद्युत क्षेत्र में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती थी, यानी वेक्टर P की दिशा में। तो यहाँ पे इस पिक्चर में थोड़ा सा वेक्टर M थोड़ा सा दिखा दीजिए डायग्राम में।
बाकी आपका यहाँ पे यहाँ तक उतारे थे बच्चों। इसके लिए अगर सदिश के रूप में लिखना हो, सबसे लास्ट में बच्चों सदिश के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। वेक्टर b बराबर 2km वेक्टर, जिधर m वेक्टर होगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण की दिशा में होगा। तो यहाँ पे आप इसको डायग्राम बना सकते हैं या लिख सकते हैं कि चुंबक के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय आघूर्ण के निर्दिष्ट होगी। क्लियर बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये व्यंजक बहुत अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा कि पहले भी इस टाइप से व्यंजक पढ़े थे। तो चुंबक के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किए। अब बचा निरक्ष पर बच्चों, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं तक वीडियो को रोकते हैं, और इसके आगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इस चुंबक के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल को बताएंगे। उसके बाद निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तो बच्चों इस लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के जरिए से या ऑफलाइन आते हैं तो जरूर बताएं। और बच्चों अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो क्लियर आपको और पता चलेगा, बार बार देखने से क्या बच्चों पता चलते रहेगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। ऐसे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जरूर इसको एकाग्रता से ध्यानपूर्वक से वीडियो देखेंगे, 110% आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों ये आसान है, पहले भी इस टाइप से पढ़ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।